कुछ सिद्ध महापुरुष हुआ करते थे जो समाधि में चले जाते थे। जो समाधि में जाना अर्थात जो तांत्रिक लोग उसमें जो कपाल को साथ में रखते हैं और उसके माध्यम से उस आत्मा के साथ संपर्क करते हैं कि जब तक जी। आपकी गंगा जी में आपकी अस्थियां विद्यमान रहती है, तब तक वो जीवात्मा स्वर्गलोक में वास करता है। जो समाधि में जाना अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि जो ये विधान है अष्टांग योग के माध्यम से जो समाधि अवस्था को प्राप्त जी। करना और कुछ समाधि में रहने, कुछ ऐसे महापुरुष हुआ करते थे जिनकी इच्छा होती थी कि मैं अपने शरीर को अनेक वर्षों तक समाधि में रखूं, इसीलिए वो लोग समाधि में भूमिगत अपने शरीर को जीवित रखते थे। जैसे कि संत ज्ञानेश्वर जी महाराज हुए, उनके एक शिष्य थे चांगदेव जी महाराज, वो 1400 वर्ष तक अपने शरीर को समाधि में रखे। कुछ लोग जल के अंदर रखते। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज आज भी जीवित शरीर में है, तो जीवित है वो, उन्होंने कोई उनके उनके प्राण का विसर्जन नहीं हुआ है। जब शरीर से प्राण निकल गया तो उस शरीर का कोई महत्व नहीं है। शरीर का महत्व केवल इसलिए है कि शरीर में प्राण विद्यमान है। जब प्राण नहीं है तो जी वो गुरुदेव। शरीर, वो एक प्रकार से नश्वर है, वो आप उस शरीर से दुर्गंध आने लग जाएगी। अभी हमारे शरीर से दुर्गंध नहीं आ रही क्योंकि उस प्राण के कारण वो चेतन है, जीवित है, चिन्मय है, सुगंधित है, जीवित है, पवित्र है, इसीलिए उसमें से कोई दुर्गंध नहीं आ रही है। दुर्गंध तब आती जब प्राण निकलते से ही ये जो 5 तत्व है शरीर के, वो किसी भी वो विसर्जित करने योग्य हो जाते हैं, उसमें से दुर्गंध आने लगती है, उसको नष्ट करना ही, उसको जला देना ही वही एकमात्र विधान है। परंतु जो हमारा जो जीवात्मा का जो सूक्ष्म शरीर होता है, उसका जो प्राण चेतना है, वो स्थूल शरीर के साथ बनी होती है। किसी न किसी रूप में वो सूक्ष्म रूप से एक संबंध बना रहता है। जैसे आज हम तुम और हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है? जी और गुरुदेव। हमारे तुम्हारे बीच में संवाद हो रहा है, बीच में कोई तार नहीं है, पर तुम्हारे और हमारे बीच में एक संबंध बना हुआ है, एक कनेक्शन बना हुआ है। यदि इस कनेक्शन में थोड़ा-सा भी अगर गैप आएगा, थोड़ा-सा भी उसमें डिस्टर्बेंस आएगा, तो ये कनेक्शन टूट जाएगा। हमारी तुम्हारी वार्ता जो चल रही है वो नहीं सुनाई देगी। जी तो गुरुदेव। जिस दो कनेक्शन दिख नहीं रहा है, फिर भी कनेक्शन बना हुआ है। ऐसे ही ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, वो हमारे स्थूल शरीर के साथ, हमारे जो मूल प्राण चेतना है, उसके साथ ये जुड़ा रहता है। और इ इसीलिए मृतक जब व्यक्ति होता है, दाह संस्कार जब होता है, तो उसको उस समय में कपाल क्रिया की जाती है, उसको जला दिया जाता है। तो उसमें जो कपाल होता है, वो विशेष रूप से उसको फोड़ा जाता है। क्योंकि हमारी जो सबसे ज़्यादा प्राण चेतना हमारे मस्तिष्क में सक्रिय रहती है, उससे ज़्यादा संबंध रहता है, विचारों के द्वारा, तरंगों के द्वारा। और उसमें वो संबंध बना रहता है आत्मा का। इसीलिए जो तांत्रिक लोग उसमें जो कपाल को साथ में रखते हैं और उसके माध्यम से उस आत्मा के साथ संपर्क करते हैं। संपर्क करके उसको जी कष्ट पहुँचाएँगे या कुछ भी उसमें मंत्रों के द्वारा बस करेंगे और फिर उसके द्वारा कार्य करवाएँगे। तो आपका कोई भी एक अंश, चाहे आपकी एक हड्डी भी यदि आपकी पृथ्वी पर यहाँ-वहाँ पड़ी हुई है, तो इसका अर्थ ये है कि अभी आपकी सद्गति नहीं हुई है। वो प्रेत योनि में जी। भटकना ही पड़ेगा जब तक वो एक भी आपकी भस्म कहीं बची होगी तो। और हमारे उस भस्म का हमारे उस शरीर के साथ या शरीर के जो अंश होते हैं, जो भस्म हो जाते हैं दाह संस्कार के उपरांत, उसका संबंध हमारा दिव्य शक्तियों के साथ हो, दिव्य ऊर्जा के साथ हो, इसलिए वो गंगा जी में विसर्जित किया जाता है। ताकि गंगा जी की दिव्यता का हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध हो और उस सूक्ष्म शरीर के दिव्यता के प्रभाव से ऐसे जो जीवात्मा है वो उत्तम लोगों को प्राप्त होती है। ये शास्त्र में लिखा हुआ है कि जब तक आपकी जी गंगा जी में आपकी अस्थियां विद्यमान रहती है, तब तक वो जीवात्मा स्वर्गलोक में वास करता है। जी गुरुदेव, ये महाभारत में पढ़ा था मैंने कि जितने दिन तक, जितने वर्ष तक गंगा जल में अस्थि रहती है, हाँ, उतने हजार दिव्य वर्षों तक वो आत्मा स्वर्गलोक में निवास करती है। निवास करती है, बिल्कुल निवास करती है। इसीलिए हमारे कोई भी शरीर का अंग भूमि में नहीं रहना चाहिए, उसको जला देना चाहिए, उनके भस्म कर देना चाहिए। आकाश को आकाश में, वायु को वायु में, तेज का तेज में, जल का जल में और पृथ्वी का पृथ्वी में विलय होना चाहिए और भस्मी है वो विसर्जित कर देनी चाहिए गंगा जी आदि पवित्र नदियों में। यही हमारी परंपरा रही है। पहले यही होता आया ना
लोग जी। अपने जो भी अस्थियाँ वो लेकर कोई हरिद्वार जाता था, कोई प्रयागराज जाता था, कोई काशी चला जाता था। यही होता था ना पहले। जी। अब ये सब चीज़ें कैसे भूल गए? अब मनमाना आचरण कर रहे हैं और इसका कारण है, इसका जो दुष्परिणाम ये है कि वो फिर प्रेत योनि में भटक रहे हैं। दुर्गति हो जा रही है ऐसे लोगों की। भारत भूमि आज इन समाधियों के चक्कर में प्रेत योनियाँ बन प्रेत भूमि बन गई है।